हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 16। क्वेश्चन में गिवन है कि एक फल विक्रेता 40 रुपये में 12 की दर से कुछ आम खरीदा और दूसरे प्रकार के आम दुगनी संख्या में 50 रुपये में 30 की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर वह 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया। यदि उसे कुल 700 रुपये का लाभ हुआ हो तो दोनों प्रकार के कुल कितने आम उसने खरीदा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर करा दूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि 40 रुपये में फल विक्रेता ने कितने आम खरीदे? 12। फिर वो दूसरे प्रकार के आम दुगनी संख्या में 50 रुपये में उसने कितने खरीदे? 30। तो एक बात बताओ, पहली बात तो यह है कि वो कह रहा है कि भाई दुगनी संख्या में, तो क्या 12 का दुगनी 30 आम है? क्या नहीं है। तो हमको अगर मैं चाहूँ तो इसको 24 बना तो दूंगा, लेकिन फिर हो सकता है क्या ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, 5 से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5 से बोथ साइड गुणा हो जाएगी। तो 5 चौक 20, 200 रुपये में 60 किलो आम, वो 60 आम जो है आपके वो खरीद लेगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार के जो आम है ना, वो दुगनी संख्या में चाहिए। तो अगर ये 60 आम है तो ये कितने होने चाहिए? 120। तो किससे गुणा करें 120 हो जाए? तो 4 से। तो 4 से अगर इधर कराए तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका 200 में ऊपर वाले में जो है 60 आम खरीदे, और यहाँ 200 में 5 चौक 20, 200 में इसने 120 आम खरीदे। तो 60 आम ये और 120 आम ये, तो टोटल आम हो गए आपके 180 और आपके पैसे हो गए टोटल 400 रुपये। तो 400 रुपये सीपी पे 180 आम टोटल खरीद लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दोनों को मिलाकर वह 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया। तो अगर टोटल आम तो 180 हैं, तो अगर 180 आम को 3 से गुणा कर दें तो आपको पता चलेगा कि 18 तिहाई 54, 540 रुपये में उसने सारे आम बेच दिए। 400 के आम खरीदे और 540 में बेच दिए। लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 140 का, ठीक है। ये तो लाभ हुआ हमारा जो हमने माना है, लेकिन उसको जो लाभ हुआ वो कितना हुआ है? 700। तो इससे ये पता चला कि हमारा जो एक है उसके 5 के बराबर है। 14 पंजे 70। तो अगर हमारा एक उसके 5 के बराबर है तो वो पूछ रहा है वो दोनों प्रकार के कुल कितने आम खरीदा। और आपको पता है कि हमने कितने आम लिए हैं? 180, और हमको अपना 180 बनाना पड़ेगा। तो उसके टोटल आम आ जाएंगे कि वो कितने खरीदा। तो 180 से 5 से गुणा कर देंगे तो 18 पंजे 90 और 1 जीरो ये, वो जो है दोनों प्रकार के कुल 900 आम खरीदा, जिसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, एक गाय को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे विक्रय मूल्य के 10% अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो लाभ की राशि कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त होती? 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा गलत सोल्व करके आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या कहता है, गाय का क्रय मूल्य मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया गाय 100 रुपये की है। कह रहा है उस गाय को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 120 रुपये में बेचा गया। फिर क्या कहता है कि यदि उसे विक्रय मूल्य के 10% अधिक मूल्य पर बेचा गया होता। इस विक्रय मूल्य का 10% कितना होता है? 120 का 12। अगर 12 में इसमें ऐड कर दूं तो वो कितने में बिकी गई? 132 रुपये में। तो कह रहा है लाभ की राशि कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त होती? ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है विक्रय मूल्य में से बढ़ा है तो एक काम करते हैं 12 का बढ़ गया बटे 120 गुणा 100, लेकिन ये गलत है। वो लाभ की राशि पूछ रहा है कितने प्रतिशत। पहले कितनी लाभ मिली है बेटे? 20, और अब लाभ कितनी मिली है? 12, ठीक है। तो पहला जो 20 है और अब 12 है, तो लाभ की राशि कितनी बढ़ी है? तो 12 बढ़ी है। कितने में से? पहले लाभ कितना मतलब बढ़ा था? 20 में से, तो गुणा 100, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो इंक्रीमेंट है लाभ में उसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60, तो 60% इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार 20 किताबें बेचा और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, ठीक है। यदि वह कुल 900 रुपये की किताबें खरीदा हो तो उसने कितने रुपए की किताबें बेची हैं?
एक बात बताओ, मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन वीडियोस में मैंने कराए हैं, आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखते ही आप सोल्व कर दोगे, इतना मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखो 20 किताबें हैं, ठीक है, उसका एसपी कितने के बराबर कह रहा है, देखो वो कह रहा है लाभ हो रहा है, तो एसपी में से सीपी घटेगा, तो 20 किताब जब वो बेचा है तो 20 का क्रय मूल्य में से अगर मैं विक्रय मूल्य में से अगर मैं 20 का क्रय मूल्य माइनस करूंगा तो एसपी माइनस सीपी जो है आपका प्रॉफिट के बराबर होता है। तो 20 किताबों का जो विक्रय मूल्य है उसमें से ऑटोमेटिक 20 का सीपी हमको माइनस करना पड़ेगा, तो उसको लाभ जो हुआ है वो 5 सीपी का बराबर हुआ है, जो प्रॉफिट है वो 5 सीपी का बराबर हुआ है। तो एस पी माइनस सी पी इक्वल टू प्रॉफिट। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 20 एस पी इक्वल टू हो जाएगा बेटे 25 सी पी, ठीक है। आपका 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो सी पी अपॉन एस पी का जो रेशियो आया है आपका, ये आया है बेटे 4/5 का। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल में बताता हूँ, मान लो 4 रुपये का खरीदता है, 5 में बेचता है, तो उसको 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। वो कह रहा है कि 900 रुपये की उसने किताबें खरीदी है, तो उसका हमारा जो सी पी 4 है उसके 900 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1 किसके बराबर होगा, तो 1, तो ये हो जाएगा बेटे 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हमारा 1 उसके 225 के बराबर हो जाएगा। वो कह रहा है उसने किताबें कितने रुपए में बेची, तो बेची कितने में, 5 में, तो अगर हम 5 की गुणा बोथ साइड कर दें तो उसका जो है ना बेचने की रेट आ जाएगा। तो यहाँ से 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो उसने जो है 1125 रुपये में, ठीक है, उन किताबों को उसने बेचा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना तय करता है। वह आधी वस्तुओं को तो क्रय मूल्य पर बेचता है और 30% वस्तुओं को 20% छूट पर तथा शेष वस्तुओं को 12% छूट पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, एक बात बताओ। मैं मान लेता हूँ उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है और अंकित मूल्य उसका दुगना तय करता है, तो अंकित मूल्य है 200 रुपये। और मैं ये भी मान लेता हूँ कि 100 रुपये की 100 वस्तुएं होंगी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 100 रुपये की 100 वस्तु है तो 1 रुपये की 1 वस्तु होगी। और ये अगर अंकित मूल्य की बात करते हैं तो 100 रुपये की अगर 100 वस्तु है, ठीक है ना, मान लो 1 रुपये की 1 वस्तु है तो 100 रुपये की 100 है, तो यहाँ पे अगर अंकित मूल्य की बात करी जाए तो हर एक वस्तु पे 2 रुपये के बराबर होगी, मतलब 100 बराबर 200, तो एक वस्तु 2 रुपये के बराबर होगी, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 2 रुपये के बराबर वस्तु है और क्रय मूल्य पर 1 रुपये के बराबर वस्तु है, तो 100 वस्तु मैं मान के चलता हूँ। तो अब क्या हुआ, कह रहा है कि आधी वस्तुओं को वो क्रय मूल्य पर बेचता है, तो क्रय मूल्य तो 100 रुपये का ही है, तो 50 वस्तु जो इसकी आधी है वो 50 में ही बेचेगा रुपए में। तो मैं मान लेता हूँ ये 50 में उसने बेच दिया, ठीक है। ये रुपए की बात करते हैं। फिर कहता है कि बाकी जो वस्तु है 30%, उसको 20% छूट पर, तो छूट किस पे देगा, वो अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है। तो जो 30 वस्तुएं हैं 30%, जो 30 बनेंगी, 30% 30 ही होगा 100 का, तो उनको कह रहा है 20% की छूट पर, किसके, विक्रय मूल्य का। तो आपको पता है कि हर विक्रय मूल्य पर एक वस्तु पे 2 रुपये है, तो 30 वस्तु जो है हमारे, इसके 2 से गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और 20% छूट की बात कर रहा है तो इसका 4/5 हो जाएगा भाई, 80/100। फिर प्लस अब क्या कहता है, जो शेष वस्तु बची, अब कितनी बची होंगी, 50 यहाँ खत्म हो गई, 30 यहाँ खत्म हो गई, शेष बची 20 वस्तु। 20 वस्तु का पहले विक्रय मूल्य बना लेंगे 2 से गुणा करके, ठीक है ना। तो अब जो विक्रय अंकित मूल्य, एक तरह से अंकित मूल्य ही है, समझ में आ रही है बात बेटे। ये जो मैं विक्रय मूल्य बता रहा हूँ ये अंकित मूल्य है, ठीक है। अंकित मूल्य दुगना है, तो जो अंकित मूल्य जो दुगना है, ठीक है, तो इस पर कह रहा है 12% की छूट दे रहा है, तो ये 12% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 88/100। तो एक बात बताओ, 5 6 30 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचेगा, 5 एक 30। तो देखो 50 तो यहाँ से आ गया और 6 चौक 24 दूनी 48 यहाँ से आ गया, और प्लस के आपका 17 दूनी 34 और एक 35.2 यहाँ से आ गया। सभी को ऐड कर लेते हैं तो 0.2 तो रहेगा ही रहेगा। आपका 5 और 8 हो गया 13 का 3, कैरी 1 और 4 3 7 और एक 8 और 5 13, तो 133.2 रुपये जो है वो इतने रुपए में वो बेचेगा। तो एक बात बताओ, 100 रुपये की तो वो वस्तु थी ना, अब बेच कितने में रहा है, 133.2 में। तो इसका मतलब आपको पता है 100 से जितना ज़्यादा होता है उतना ही % का लाभ होता है। तो 133.2 में 33.2 ज़्यादा है, तो 33.2% का लाभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तथा वो 2 क्रमिक छूट के कारण
₹489.60 में उपलब्ध है। यदि उसमें से पहला 15% का अगर छूट हो तो दूसरा क्रमिक छूट प्रतिशत क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर उसका अंकित मूल्य 720 अगर आपको गिवन है, तो उसमें क्या कहता है कि दो क्रमिक छूट के कारण पहला जो छूट है वो 15% का दिया है, तो 15% का छूट 17/20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा छूट मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ₹X का छूट है, तो दूसरे का परसेंट छूट मैंने बना दिया। और ये जो दोनों छूट के बाद वो कितने में बिक रहा है? ₹489.60। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, देखो बेटे, 0 का 0 कट जाएगा और यहाँ से बेटे 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, 36 में ये हो जाएगा। देखो 9 से काट देते हैं, 9 चौक 36, 9 से इसको काट देते हैं, 9 पंजे 45, 3 बचेगा, 9 चौक 36, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 3 बचेगा, 9 चौक 36 और 0। ठीक है, अब 17 से काट देते हैं, तो 17 का 17 तियाँ 51। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, 17 दूनी 34, 0। ठीक है, आपका 4 बचा है, 4 से भी सीधे ही काट देते हैं, आमने सामने सीधे कट जाती हैं वैल्यूज़, तो पॉइंट लग जाएगा, 4 तियाँ 12, 0.30 हो जाएगा। और आपको पता है कि ये 100 माइनस एक्स बराबर, अगर मैं ये 0.30 की अगर मैं किससे गुणा करूँ, इस 100 से गुणा करूँ, जब ये ऊपर जाएगा 100 में क्रॉस में, तो ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, तो अभी कुछ रह रहा है इसके अंदर, जो है इसमें अभी कुछ रह रहा है। ये आपका 4 तिहाई 12 और कुछ प्रॉब्लम हो गई बेटे आंसर में। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे माइंड लगा लेने दो। 17 दूनी 17 तिहाई 51, ओ 17 तिहाई 51 है, ये 3 है बेटे। क्या है ये? 3 है, तभी तो 17 दूनी 34 होगा। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी हमसे। फिर 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 होता है, 4 अट्ठे 32 और 0 पॉइंट लग जाए, तो पॉइंट 80 है। तो 100 को जब हम गुणा करेंगे ना तो वो 80 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 80। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ गलती से जो है वो वहाँ पे 1 लिखा गया था, तो 80 है। तो अब आपको देखो x बराबर 100 में से अगर 80 घटा देंगे ना तो आपकी वैल्यू 20 आ जाएगी। तो जो दूसरा जो छूट प्रतिशत है वो 20% का है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। एक सोफा सेट का सूची मूल्य 3000 रुपये है। मेज उसे 20% की छूट पर रमेश जो है वो खरीदा और सूची मूल्य का 10% खर्च करके उसकी मरम्मत करवाया। उसने कितने रुपए में उसे बेच देना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो? तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि जो सूची मूल्य है उस सोफा सेट का वो 3000 रुपये है। ठीक है, उसने इसके 22% की छूट पे खरीदा। तो अगर मैं इसका 22% निकालूं तो इसका 1% 30 हो जाएगा और 22 से गुणा कर देंगे तो 22% आ जाएगा। तो 22 तिहाई 66, 660 रुपये की छूट पर वो खरीदा है। तो अगर मैं 660 रुपये अगर मैं माइनस कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और ये आ जाएगा बेटे 2340। उसका जो CP हो गया वो 2340 रुपये का बराबर हो गया है। अब वो कह रहा है कि सूची मूल्य का 10% खर्च करा। तो अगर 3000 रुपये का 10% 300 रुपये होता है, वो खर्च करके उसकी मरम्मत कराता है। एक सेकेंड, तो इसमें क्या कहता है कि सोफा सेट का जो सूची मूल्य था वो 3000 रुपये है बेटे। ठीक है, तो 3000 रुपये का अगर मैं 22% की छूट पर अगर वो कह रहा है खरीदा है, तो आपको पता है इसका 1% 30 हो जाएगा। 22 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 660 रुपये। ठीक है, 660 की अगर छूट कर रहा है तो 660 अगर मैं इसमें माइनस कर दूं तो 0, 10 में 6 गया 4 और आपका 9 में 6 गया 3, ये आ जाएगा 2340 उसका CP हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2340 रुपये में अगर वो खरीदता है और सूची मूल्य का 10% खर्च करके उसकी मरम्मत करवाता है, तो 300 का 10%, 3000 का 10% 300 होता है, तो 300 इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि भाई वो मरम्मत करवा रहा है, पैसे तो उसका लग रहे हैं ना। तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 2640। तो जो एक्चुअल जो CP है उसका वो ये ना होके अब ये हो जाएगा 2640 रुपये। उसने कितने रुपए में उसे बेच देना चाहिए कि उसको 25% का लाभ हो? तो देखो 2640 में तो उसने खरीद लिया ना, समझ में बात आ रही है? तो वो कितने परसेंट उसको उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए कि उसको 25% का लाभ हो? तो इसका देखो 5/4 हो जाएगा, मतलब 125/100। तो आपको सीधे पैसा निकल जाएगा कितने रुपए में उसको बेचना है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा
4 छीक 24, फिर 4 छीक 24 और फिर 0, तो ये हो जाएगा 0, 6 पंजे 30 का 0, कैरी 3 और 6 पंजे 30 3 33। तो 3,300 रुपये में अगर ये बेच देना इसको तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी 50 किलो गेहूं 10% के लाभ पर तथा 80 किलो गेहूं 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी गेहूं को 20% के लाभ पर बेचता तो उसको 108 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो गेहूं का प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य क्या था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको ध्यान रखना। मान लेते हैं कि 50 किलो गेहूं और 80 किलो गेहूं टोटल जो है 130 किलो गेहूं हो गए। कितने हो गए? 130 किलो गेहूं। और मैं ये मान लूँ कि 130 किलो गेहूं 130 रुपये का ही है, पर किलो 1 रुपये का। तो कहता है कि एक व्यापारी 50 किलो गेहूं बेचता है और वो 10% के लाभ पर बेचता है। तो 50 किलो गेहूं का 10% 5 होता है। तो अब वो 10% का लाभ पर बेचेगा तो 5 इसका 10% 5 जुड़ जाएगा, 55 रुपये में वो बेच देता है। और बाकी जो 80 किलो गेहूँ है उसको 15% के लाभ पर बेचेगा। तो एक बात बताओ, 80 किलो जो गेहूँ है इसका 15% कितना हो जाएगा? इसका 10% तो 8 हो जाएगा और 5% 4 हो जाएगा। तो 8 4 12 ऐड हो जाएगा, तो वो 92 रुपये में इसको बेच देता है। ठीक है ना? तो टोटल कितने में बेच रहा है? तो 5 2 7 और 9 5 14, 147 में बेच रहा है। अब वो क्या कहता है, यदि वो सभी गेहूँ को 20% लाभ पर बेचता। अब एक बात बताओ, 130 का है ना, अगर वो 20% के लाभ पर बेच रहा है तो इसका हो जाएगा 6/5, 120/100। ठीक है? तो 5 दूनी 10, 5 छीक 30, 6 छीक 36 का 6, कैरी 3, 6 दूनी 12 और 3 15। उसको 156 में बेचा है, वो 20% के लाभ पर बेचता, तो उसको 108 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो यहाँ पे उसको कितना अधिक मिल रहा है, एक बार बताओ। दोनों को जो है उसने 2 बार लाभ पे बेचा है, को 10% पे, को 15% पे, और उसने क्या करा कि सभी गेहूं को 20% के लाभ पे बेचा। तो डिफरेंस कितना आया है? 147, 156 में से अगर माइनस करेंगे तो 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो 9 बराबर जो है उसके 108 के बराबर है। ठीक है ना? 108 अधिक होता, तो हमारा कितना अधिक है? 9। उसका कितना अधिक है? 108। तो हमारा अगर 1 के बराबर उसका कितना हो जाएगा? 12 के। हमारा 1 उसके 12 के बराबर है। तो गेहूं का प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य क्या है? तो प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य, देखो एक बात बताऊं, हमने 1 रुपये का 1 किलो गेहूं माना था, तो प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपये। तो 12 रुपये सीधे इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको क्लियर करा दिया है। मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने प्रति किलोग्राम 1 रुपये माना था, जिससे कि क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक प्रकाशक एक किताब की 1200 प्रतियां छपवाकर 300 किताबें मुफ्त वितरण किया। इसके अलावा वह 18 किताब की खरीद पर 2 किताब मुफ्त देता है। यदि प्रति किताब की जो छपाई लागत है वो अगर 60 रुपये हो तो 17% लाभ प्राप्त करने हेतु पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो प्रति पुस्तक का। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटे। क्या कहता है कि एक प्रकाशक जो है एक किताब की 1200 प्रतियां छपवाकर और 3 मुफ्त दे रहा है। तो अगर 1200 की छपवा के अगर वो 300 मुफ्त दे रहा है तो आपको पता होगा कि वो 900 रुपये के पैसे ले रहा है। बात समझ में आ रही है आपके? इसके बाद क्या कहता है कि इसके अलावा वो प्रति 18 की खरीद पर 2 मुफ्त दे रहा है। इसका मतलब कि टोटल 20 किताबों पे वो 2 किताब आपको मुफ्त दे रहा है। कितना पे? टोटल 20 पे 2। तो अगर वो 20 पे 2 मुफ्त दे रहा है तो टोटल किताबें उसने कितने जो है 2 मुफ्त दे रहा है ना, 20 पे 2 मुफ्त दे रहा है। तो पता चल जाएगा कि टोटल जो 900 किताबें हैं, ठीक है ना, टोटल कितनी किताबें हैं? 900। ठीक है, जिसके वो पैसे ले रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 900 चेक करूँ तो ये पता चल जाएगा कि वो कितने के पैसे ले रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसको 20 को 900 बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 900/20। ठीक है, ये 20 है, और यहाँ पे भी 900/20 कर देते हैं, 900/20। तो आपको पता चल गया कि ये 900 किताबें हो गई ना। 900 किताबों पर वो कितने जो है फ्री देगा? तो 2 दहाँ पे 20 और 10 से 0 से 0 कट जाएगा, 90 किताबें वो फ्री देगा। ठीक है, तो 20 किताबों पे 2 फ्री दे रहा था, तो 900 पे कितने देगा वो? 90। तो एक बात बताओ, पहले कितनी किताबें मुफ्त दे रहा था? 300 और 90 ये, तो टोटल किताबें कितनी थी? 1200। 1200 में से अगर वो 390 अगर वो फ्री दे रहा है तो बच्चे कितना? आपका 10 में से 9 गया 1 और 11 में से 3 गया 8। 810 किताबों के वो पैसे लेगा। ठीक है, और वैसे अगर 1200 किताब को अगर वो छपवा रहा था तो टोटल खर्चा कितने का उसका हो रहा था? ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर करके। तो 1200 का अगर वो 60 रुपये पर किताब के हिसाब से वो 72,000 रुपये ले रहा था।
लग रहे थे उसके पूरे पैसे जो है छपाई के, और 810 रुपये के वो पैसे जो है 60 रुपये के हिसाब से ले रहा है, और कह रहा है 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पे उसको बेचना है। तो इस पूरे पैसा जो उसकी लागत लगी है उस पर 17% का उसको लाभ प्राप्त करना है। तो इसका 17% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 720। अगर मैं 17 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 का 4 कैरी 3, और 17 सत्ते आपका हो जाएगा 136। नहीं 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 17 सत्ते ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 का 9, 7 से कम 7 4 11, 119 हो जाएगा। ठीक है, 119 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हो जाएगा, और 3 कैरी तुम्हारा 17 दूनी 34 का, तो 119 और 3 होता है 122, तो ये हो जाएगा 12,240। तो मतलब ये हुआ कि 12,240 अगर इसमें ऐड कर दें 72,000 में, तो ये हो जाएगा बेटे 74,240। कितना हो जाएगा, 74,240। तो 74,240 में उसको क्या करना था, उसको वो बेचेगा तब उसको 17% का लाभ होगा। तो एक बात बताओ, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ बेटे, 74,240 में बेचेगा तो उसको कुल पे 17% का लाभ होगा। तो वो पूछ रहा है प्रति पुस्तक विक्रय मूल्य क्या होगा, पुस्तक कितनी बची उसकी, जितने के वो पैसे ले रहा है 810, तो 810 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो प्रति पुस्तक का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। जो बची हुई 810 पुस्तकों का जो वो पैसे ले रहा है, तो प्रति पुस्तक कितने रुपए लेगा, तो यहाँ देखो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो इसको और काट लेते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, फिर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, और आपका 1 बचेगा यहाँ पे 3 से तो ये कट नहीं रहा है, हाँ 1 सेकंड 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, तो 3 से नहीं कट रहा है, 1 सेकंड, ये तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, 81 8, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसके अंदर बेटा, 1 सेकंड। चलिए एक काम करते हैं, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखो क्या कहता है, 1200 प्रतियाँ छपवाकर 300 किताब मुफ्त देता है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ पूरे पैसे कितने लगे। तो 1200 के अगर वो 60 रुपये के हिसाब से ले रहा है तो 72,000, 12 से 72,000 रुपये लग गए। इसके बाद वो कहता है कि इसके अलावा 18 किताब खरीद पर 2 किताब मुफ्त देता है। तो इसका मतलब टोटल 20 पे 2 मुफ्त दे रहा है। और आपको पता है कि 300 किताब मुफ्त दे रहा है, तो 900 के पैसे तो यहाँ ले रहा है वो। और यहाँ पे अगर मैं 900 बनाऊँ, ठीक है, तो आपको पता है कि 900 बटे 20 बोथ साइड करना पड़ेगा, 900 बटे 20। तो यहाँ पे आपका 900 आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्री कितना दे रहा है, 90 किताब को। तो अगर 90 किताब वो और 300 किताब ये, तो 390 वो फ्री दे रहा है। ठीक है, तो 390 अगर वो 1200 में से फ्री दे रहा है, ठीक है, तो आपका बचा कितना, तो 1200 में से अगर मैं 390 माइनस कर दूं, 0, 10 में से 9 गया 1, आपका बचा 11 में से 8, 3 या 8, तो 810 के वो पैसे लेगा। ठीक है, तो अगर वो 810 के पैसे लेगा, तो पहले तो 72,000 रुपये थे इसके, और कह रहा 17% के लाभ पर बेचेगा, तो इसका 17% हो जाएगा 72,000 का, 17% हो जाएगा 17 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 17 0 का 0, 17 दूनी 34 का 4 करे 3, 17 सत्ते 119 और 3 122। ठीक है, तो आपका 12,240 रुपये का जो है वो लाभ पर बेचेगा, तो ये जुड़ेगा 72,000 में। तो ये हो जाएगा, ये अच्छा, ये मैंने जो है 74 बना दिया, ये 12,000 है ना, ये 84 होना चाहिए था, वो वहीं पे गलती हो गई थी। ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा 84, ठीक है, और 240 इतना होना चाहिए था। तो 84,240 में उसको बेचना था, तो 84,240 बटे आपका 810 जो है किताबें बनेंगी। ठीक है ना, 90 किताबें ये वाली, इसमें जो है आपकी क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है, ये 810 आपका आ गया था ना, 810 से डिवाइड कर देना, यहाँ कुछ माइनस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 810 आ गया था, 810 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा,
और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 0 लगा देंगे, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 27 से काट देते हैं, 27 एकम 27, कितना बचेगा 1 और आपका 10 हो जाएगा, फिर 0 ले लेते हैं तो 108 हो जाएगा, 27 चौका 108, तो 104 रुपये जो है, 104 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 चौका जो है आपका होता है 108, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक हीटर को विक्रय मूल्य के 1/12 भाग के बराबर लाभ पर बेचा जाता है तो कुल 120 रुपये का लाभ होता है। यदि इसे विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर हानि पर बेचा जाता तो प्रतिशत हानि लगभग क्या होता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। क्या कहता है कि एक हीटर को विक्रय मूल्य के 1/12 भाग पर बेचा जा रहा है, ठीक है, लाभ के बराबर। तो हमें तो यही नहीं पता कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो उसको कुल 120 रुपये का लाभ होता है। तो हीटर का 1/12 भाग के लाभ, मान लो भाई हीटर जो है 1/12 है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 रुपये का, मान लो अगर हीटर का जो रेट है अगर वो बेचा जा रहा है 12 रुपये में, इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो उस पर 1 का उसको लाभ हो रहा है। तो 1 जो होता है 12 का 1/12 होता है, ठीक है। तो 1 का उसको लाभ हो रहा है 12 पे बेचने पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सीपी होगा वो 12 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं, एसपी में से लाभ को माइनस कर दूं, तो 11 रुपये उसका सीपी हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो उसको 120 रुपये का लाभ होता है। तो देखो उसको 1 का लाभ है, उसका 1 बराबर 120 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि उसके विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर बेचा जाता तो हानि प्रतिशत लगभग क्या होता। तो देखो 1 बराबर अगर 120 के लाभ है, ठीक है ना, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 11 मैंने बताया था, तो 11 से बोथ साइड गुणा कर दो तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटे 12 दहाँ पर 120 और 12 11 टाइम में 132, 1320 रुपये का उसका सीपी हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इससे हमारे लिए इजी हो गया जब हमने इसका सीपी फाइंड कर लिया। कह रहे अगर इसे विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर हानि पर बेचा जाता, देखो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, जब 1 बराबर 120 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, है, तो 1 बराबर 120 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 से बहुत साइड गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 144 होता है 12 12 और 0 है ये हमारा, तो 14 से 40 में उसको बेचा जा रहा है। कह रहे उसके विक्रय मूल्य के 1/6 भाग बराबर हानि पर बेचा जाता है। तो 1/6 बराबर इसका अगर मैं निकालूं तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 0, 240 की हानि पर अगर उसको बेचा जाए तो प्रतिशत हानि लगभग कितना होगा। तो 240 की हानि हो रही है ना, और कितने में से हो रही है बेटे, कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा अपॉन में रहेगा, 1320 गुणा 100, यहाँ से आपका प्रतिशत हानि निकल जाएगा, ध्यान रखना। तो कॉस्ट प्राइस भी निकालना हमें जरूरी था, क्यों, क्योंकि प्रतिशत हानि फाइंड आउट करनी है और हानि हमको निकालना जरूरी था विक्रय मूल्य पे, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका देखो 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ठीक है। तो 200/11 जो होता है 200/11 हो गया, ठीक है ना। तो लगभग की बात कर रहा है ना ये, तो 11 एकम 11, 200/11, 11 एकम 11, 9 बचेगा, तो 11 अट्ठे 88 मान लेते हैं, ठीक है ना। 9 है, 90 होना चाहिए था, तो लगभग 18% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगभग में पूछ रहा है इसलिए जो है हमको राउंड में आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। कहता है एक फुटकर विक्रेता 15% की हानि पर एक घड़ी बेचा, यदि वह क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करके और 10% छूट देकर बेचा होता तो 440 रुपये अधिक प्राप्त होते, ठीक है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। तो एक काम करते हैं, हमको नहीं पता घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, मैंने मान लिया घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपये था और उसने उसको कितने में बेच दिया, 85 रुपये में, 15% के हानि पे। फिर वह क्रय मूल्य से अगर 25% अधिक मूल्य अंकित करके, तो 25% अगर अधिक मूल्य अंकित करेगा तो 125 रुपये में बेचेगा, ठीक है ना। और वो 10% छूट भी दे दी उसने इस पर, तो अगर वो इस पर 10% का छूट 12.5 हो जाएगा। तो अगर मैं 125 में से 12.5 माइनस कर दूँ तो ये बेटे 10 में से 5 गया 5, या 4 में से 2 गया 2, और आपका बचेगा 2 में से गया 1, 112.5 बचेगा। तो 112.5 में बेच रहा है, ठीक है। तो उसको 440 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो एक बात बताओ यहाँ पे कितना अधिक प्राप्त हो रहा है। देखो पहले 100 का था
85 का बेच रहा था 15% हानि पर, अब वो क्रय मूल्य से अधिक अंकित करके और 10% की छूट पर बेच रहा है, तो कह रहा है 440 रुपये उससे अधिक प्राप्त होते हैं। हमको कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो 85 112 में से अगर मैं 112.5 में से अगर मैं 85 माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 95 105 और ये हो जाएगा 27.5। इतने का उसको लाभ हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, और उसको कितना हो रहा है 440 के बराबर। ठीक है, हमें कितने का लाभ हो रहा है 27.5 का, और उसको कितने का हो रहा है 440 के बराबर। तो कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या, घड़ी का क्रय मूल्य हमने 100 माना था, हमको 27.5 को 100 बनाना है। तो एक बात बताओ, 27.5 बराबर 440, तो 100 बराबर 100 बटे 27.5 गुणा 100 बटे 27.5, तो 27.5 चला जाएगा, तो 100 का जो है आपका यहाँ पे क्रय मूल्य घड़ी का निकल जाएगा। तो देखो बेटे ये हो जाएगा 27.5 का पॉइंट हटेगा ऊपर 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा। तो अब काट लेते हैं, तो ये 25 से कम 25, 25 से कम 25, अब यहाँ देखो 25 चौक का 100 और 0, तो ये 40 यहाँ हो जाएगा आपका। तो आपका क्या करना पड़ेगा, 11 चौक 44, 40 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 40 कितना हो जाता है 1600। तो बेटे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आपको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। वैसे तो मैंने इजीली बता दिया, यहाँ थोड़ा कट करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1600 रुपये, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्कूटर को 40,000 रुपये में बेचने से लाभ तथा 32,000 रुपये में बेचने से हानि होती है। ठीक है, तो यदि लाभ तथा हानि की राशियों में 5:3 के अनुपात हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी यदि उसे 30,000 रुपये में बेचा जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको क्लियर करा देता हूँ। देखो, स्कूटर को 40,000 रुपये में बेचने पर लाभ होता है और 32,000 रुपये से बेचने से हानि होती है। तो लाभ और हानि का राशि का अनुपात 5:3 है। तो 40,000 रुपये में जब बेच रहा है और 32,000 रुपये में बेच रहा है, तो इस पे लाभ होता है और इस पे हानि होती है। और इनका जो अनुपात है वो 5:3 का है। कितने का है 5:3 का। तो कह रहा तो प्रतिशत हानि क्या होगी यदि उसे 30,000 रुपये में बेचा जाए। एक बात बताओ, कहने का मतलब 5 का लाभ हो रहा है और 3 की हानि हो रही है। 40,000 पे 5 का लाभ हो रहा है और 3 की हानि हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 40,000 में से अगर मैं, देखो कहने का मतलब ये है, अगर 40,000 में से मान लो अगर मैं 5,000 जो है कम कर दूं, 5 का लाभ हो रहा है ना, 5,000, 5 का जो रेशो है 5,000 अगर मैं कम कर दूं तो 35,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 35,000। ठीक है, 35,000 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हानि हो रही है 3 की, तो अगर मैं 3 इसमें जोड़ दूँ 3,000, ठीक है ना, अगर मैं इसमें 3,000 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा आपका 3,000 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 का लाभ हो रहा था तो 5,000 मैंने कम कर दिए। ठीक है, तो 35,000 हो गए। और यहाँ 3 की हानि हो रही थी तो 3,000 मैंने जोड़ दिए, तो ये भी 35,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 35,000 के बराबर। तो अब एक बात बताओ, दोनों 35,000 के बराबर होगा नहीं होगा। तो जो इनका रेशो है 5:3 का, वो हमारा एकदम क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जो इसका जो क्रय मूल्य हुआ होगा वो कितना हुआ होगा 35,000। बात समझ में आ रही है मैंने क्या समझाया भाई। 5 का रेशो में उसको लाभ था और 3 के रेशो में उसको हानि थी। तो 5 का अगर लाभ था तो इसका मतलब 5,000 का लाभ था। ठीक है, तो 5,000 कम कर दिया तो उसका सीपी आ गया। और यहाँ 3 के रेशो में हानि थी तो 3,000 इसका रेशो मान लेते हैं, तो हानि मैंने जोड़ दिया 3,000 का, तो उसका फिर सीपी आ गया। तो इसका मतलब जो इसका जो सीपी है वो 35,000 रुपये का है। तो स्कूटर जो था वो कितने हज़ार का था 35,000 रुपये का। तो कह रहा प्रतिशत हानि क्या होगी यदि उसको 30,000 में बेचा जाए। तो 35,000 रुपये का सीपी निकल गया, 30,000 में उसको बेचा जा रहा है। तो एक बात बताओ, कितने का हानि हो रहा है, फिर उसको 5,000 प्रतिशत हानि क्या होगी। ठीक है ना, तो 5,000 की उसको हानि हो रही है। ठीक है, कितने पे, उसका सीपी कितना है 35,000। तो बटे में 35,000 गुणा 100। तो देखो बेटे आपका 3 0 से 3 0 ये कट जाएगा, 5 7 35 और 7 से काट देते हैं 100 को, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, फिर 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा,
तो 14/2/7 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो रेशो के थ्रू से मैंने आपको इसको क्लियर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मदन लाल ने कुछ चावल खरीदा, लेकिन खराब हो जाने के कारण 1/4 चावल 20% हानि पर बेचना पड़ा। शेष चावल को वह किस प्रतिशत के लाभ पर बेचेगी, कुल पर उसको 40% का लाभ हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको देखते हैं कि मदन लाल ने जो कुछ चावल खरीदा उसका 1/4 जो है चावल 20% के हानि पर बेचना पड़ा। मान लो कि मदन लाल ने 100 रुपये का चावल खरीदा। कितने का? 100 रुपये का, ठीक है। 100 किलो मान लेते हैं, 100 रुपये का। तो उसको क्या किया उसने कि जो 1/4 चावल है, जो 25 किलो जो चावल है, उसको क्या करना पड़ा, जो 25 रुपये का होना चाहिए था, ठीक है ना। 100 किलो चावल 100 रुपये का है, तो उसको 20% की हानि पर बेचना पड़ा। तो 25 का जो 20% हानि हो जाएगी, तो 25 का 4/5 हो जाएगा। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो 20 रुपये में उसको 25 किलो चावल बेचना पड़ा। बाकी उसका 75 किलो चावल बच गए। और शेष चावल को वो किस प्रतिशत के लाभ पर बेचेगी, कुल पर 40 का लाभ हो। कुल पर 40 का लाभ होगा तो कितने का होगा, 140 का। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसको शेष को कितने प्रतिशत का लाभ पे बेचे। तो शेष चावल जो है वो 75 रुपये का है ना। तो 75 का अब एक बात बताओ, पहले चावल को तो उसने 20 पे बेच दिया था, ठीक है। अब बचा आपका 25, अब 75 रुपये का चावल, 75 रुपये का ये बचा, तो उसको कितने पे बेचे, ठीक है। तो 20 का तो चावल वो बेच चुका है ना, तो 20 अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, ठीक है ना, तो आपका 120 हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब 120 रुपये का चावल बेचना है। जो 75 का जो चावल है ना, इसको 120 में बेचेंगे तो हमको 40% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 का तो बेच चुके हैं पहले ही हम, ठीक है, 25 किलो। तो 75 किलो चावल को अब हमको 120 रुपये में बेचना है। तो देखो कितने का ज़्यादा लाभ, हमको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना है, पहले चेक करो कितना ज़्यादा है। तो 7 5 12 होता है, तो 45 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे? 75 पे गुणा 100, ठीक है ना। तो देखो 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 15 चौका 60%। तो शेष चावल को 60% का लाभ पे बेचना पड़ेगा, तभी जो है उसको कुल पे 40% का लाभ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। एक रेडियो विक्रेता रेडियो की विज्ञप्ति मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% लाभ कमा लेता है। यदि उसका लाभ 150 रुपये हो तो विज्ञप्ति मूल्य क्या था। एक बात बताओ भाई, मान लो कि उसका जो है, उसका रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है। विज्ञप्ति मूल्य ही मान लेते हैं, विज्ञप्ति मूल्य इसका क्या है, 100 रुपये है, और उस पर 25% की छूट दे रहा है, तो वो 75 की हो जाएगी। और वो कह रहा है कि इस पर 20% का लाभ कमा लेता है, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं उस रेडियो का, वो X रुपये है, ठीक है। विज्ञप्ति मूल्य 100 है और कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया X है। इस पर वो 20% का लाभ कमा रहा है, तो इसका हो जाएगा 6/5 बराबर जो है आपके 75 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से X की वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 75 गुणा 5/6। ये X की वैल्यू आपकी आ गई है। इसके बाद क्या कहता है कि यदि उसका लाभ 150 रुपये हो तो विज्ञप्ति मूल्य क्या है। तो ये जो आपका आया है ना, ये क्रय मूल्य आया है, ठीक है। तो अगर आप लाभ चेक करो तो देखो बेटे इसमें होता क्या है, लाभ जो है आपका इसने बेच दिया, इसमें कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इस पे 75 रुपये में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस है कम में आई है। तो अगर मैं 75 में से, ठीक है, ये इधर अलग रख लेते हैं, 75 में से 75 गुणा 5/6 माइनस कर दूं तो आपका लाभ निकल जाएगा, कितने का उसको लाभ हुआ है, ठीक है। तो 75 छिका कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 150, 300, ठीक है, और 450। तो 450 में से 75 पंजे कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 75, ये 1.5 और 75 ये हो जाएगा 425, 1.5 और 375। तो आपका 450 माइनस, ठीक है, आपका हो जाएगा 375, ठीक है। अब बटे 6, तो आपका 75 का लाभ हो रहा है, अब बटे 6। ये इसका क्या निकला है, ये लाभ निकला है, ठीक है ना। तो पूछा है वो किसके 150 रुपये के बराबर है। ये 75/6 का जो लाभ है हमारा, उसके 150 के बराबर है। तो यहाँ देखो 75 दूनी कितना होता है 150 और 6 दूनी 12, तो हमारा एक उसके किसके बराबर हो जाएगा 12 के।
तो हमारा एक उसके 12 के बराबर हो गया ना। तो पूछा तो विज्ञप्ति मूल्य क्या था, विज्ञप्ति मूल्य तो 100 था ना, तो हम 100 से बोथ साइड गुणा कर देंगे तो विज्ञप्ति मूल्य 1200 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, 12 की 100 से गुणा कर देंगे, इधर एक वन हमारा 100 जो है यहाँ 100 से गुणा करते हैं, हमारा 100 उसके 1200 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक कलम को 96 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य का 1/4 होता है। क्रय मूल्य क्या है, एक बार बताओ। क्रय मूल्य तो मुझे पता नहीं ना, तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य कलम का x रुपये है और उस पर जो लाभ हो रहा है वो इस पर जुड़ेगा। और वो कह रहा है कि जो लाभ जो है ना वो संख्यात्मक मान क्रय मूल्य का 1/4 है। तो क्रय मूल्य का 1/4 x/4 हो जाएगा और पूरे का जो है परसेंट ये बटे में 100 हो जाएगा। और वो कितने में बेच रहा है, 96 के बराबर। तो देखो एक बात बताऊँ, अगर मैं इसको 90 मान लूँ तो आपको पता है कि भाई 90/4 हो जाएगा, तो ये 4 से कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो पहले मैं इसको ना लेकर मैं पहले आगे वाले को चलते हैं लेना। ठीक है ना, जहाँ पे वो डायरेक्ट आ जाएगा ना कट के 4 से, वो ज़्यादा बेटर, पहले उसको कर लो। ठीक है ना, पहले 80 ले लेते हैं। तो अगर मैं 80 गुणा, ठीक है, अगर ये 80/4 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 120/100 क्या होता है, 6/5। तो पहले देख लेते हैं कि इसको गुणा करने पर 96 के बराबर आ रहा है। अगर 96 के बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर वही है, क्रय मूल्य। ठीक है ना, एक बात बताओ, क्रय मूल्य फिर 80 रुपये हो जाएगा। देखो 5 जगह 5, 5 6 30, 16 6 का कितना होता है, 96। 16 5 80, 16 6 का 96, तो आपका 96 आ गया ना। तो आपका जो क्रय मूल्य है इसका वो 80 रुपये ही होगा। ध्यान रखना, इसके कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको सभी को जीरो में लगा दिया है, 3 पार्ट में लास्ट में जीरो दे दिए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इसको इसी से ही सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो इसमें इक्वेशन बनती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप जो है 2-3 पे इस पर करके देखो, ईजिली तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करा एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदा, जिनके खरीद दर क्रम से 6 रुपये में 8 तथा 10 रुपये में 15 है। दोनों को मिलाकर 20 रुपये में 25 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कहता है कि 2 प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीद रहा है और जिनके खरीद दर 6 रुपये में 8 और 10 रुपये में 15 है। ठीक है, तो 6 रुपये में जो है वो 8 खरीद रहा है, ठीक है, और 10 रुपये में वो कितना खरीद रहा है, 15। ठीक है, और दोनों को मिलाकर वो 20 रुपये में 25 की दर से बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 20 रुपये में 25 की दर से। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, एक बात बताओ। यहाँ पे 2:3 के अनुपात में जो है ये फल जो है उसने क्या किया, खरीदा विक्रेता ने। तो अगर मैं देखूँ तो इसका हो जाएगा 2:3 का अनुपात में खरीदा। तो कोई ऐसा नंबर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, 2:3 बता रहा है ना, तो इसका ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 15 45। ठीक है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 16 आम ये और ये 45 ये 15 45। 16 आम जो है 2 से गुणा इधर कर देंगे और 3 से गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, तो 2:3 निकल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसे तो हो नहीं पाएगा भाई, 2:3 का अनुपात तो हो नहीं पाएगा। ये एक सेकेंड, इसको जो है 2:3 के अनुपात में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हो पाएगा। ये 6 रुपये के फल जो है 6 रुपये में 8 और 10 रुपये में 15, दोनों को मिलाकर 20 में 25 के हिसाब से खरीद रहा है। एक काम करते हैं, ये कितना है, एक सेकंड, ये कितना खरीद रहा है, 16 रुपये में खरीद रहा है ना। कितने खरीद रहा है, 15 5 20 3 23 आम खरीद रहा है, 23 फल जो भी है ये। ठीक है, तो 16 रुपये में 23 खरीद रहा है और दोनों को 20 के हिसाब से 25 में बेच रहा है। तो प्रतिशत लाभ क्या है, सबसे बड़ी बात है इसने 2:3 का अनुपात बता दिया ना। ये अनुपात बनाना पड़ेगा हमको, इसका इनका अनुपात बनाना पड़ेगा 2:3 का। तो 8 पंजे 40 और 15 चौका 60, हाथ हो गया 40 और 60। ठीक है, वेरी गुड, इजी हो गया। अब देखो मैं अब कराता हूँ बेटा। देखो क्या करना है आपको कि जो 6 रुपये में जो कितने हैं 8 हैं और 10 रुपये में कितने हैं 15। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं 5 से गुणा कर दूँ तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, बोथ साइड करनी पड़ेगी है ना। फिर यहाँ पे आपका 60 बनाना है, तभी तो 2:3 का रेशो बनेगा। तो
तो यहाँ पे 4 से बोथ साइड गुणा करनी पड़ेगी, किससे? 4 से। तो एक बात बताओ, इसमें ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 फल और यहाँ हो जाएंगे 15 चौका 60 फल। तो 40:60 जो होता है बेटे, ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो अब वो पूछ रहा है कि अब एक बार बताओ कितने में खरीद रहा है। 6 पंजे 30 में ये और 10 चौका 40, ये 70 रुपये में। अब वो जो है 2:3 के अनुपात से वो टोटल कितने फल खरीद रहा है। तो 40 और 60 कितने होते हैं, 100 फल खरीद रहा है। कितने फल खरीद रहा है, 100 फल। अब वो कह रहा है कि 20 रुपये में, है ना, 25 की दर से बेच रहा है। तो अब एक बात बताओ, तो 100 फल बेच रहा है, 100 फल उसने खरीदा तो 100 ही बेचेगा। तो 4 से बहुत 60 गुणा कर देंगे। तो 80 में वो क्या कर रहा है, 20 चौका वो 100 फल बेच रहा है। और खरीद कितने में रहा था, 70 में। तो 10 का उसको फायदा हो रहा है कितने में, 70 में, बटे 7 गुणा। तो देखो 0 0 कट जाएगा, 100/7 हो जाएगा। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौबटे 14 और 2/3 इसका भी, 2/7 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था, 14 और 2/7, इसमें भी यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। ए किसी वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचा। बी उस वस्तु को खरीदे गए मूल्य के 2/3 मूल्य पर सी को, तथा सी उसे डी को 40% के लाभ पर बेचा। तो डी का खरीद मूल्य ए के खरीद मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था। एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा जो है ना पहले 100 रुपये मान लेते हैं। तो देखो ए बी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो पहले मान लेते हैं, तो ए ने मान लो 100 रुपये में वो वस्तु खरीदा, तो बी को 20% के लाभ पे बेचेगा 120 रुपये में। फिर बी उस वस्तु को खरीदे गए मूल्य के, मतलब 120 में तो खरीदा है उसने, तो वो खुद के खरीदे गए मूल्य के 2/3 पर सी को बेच रहा है। इसका 2/3 देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 चौक 12, 40 दूनी 80, 80 रुपये में वो सी को बेच रहा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, सी जो है उसे डी को 40% के लाभ पे बेचेगा। तो देखो 8 चौक 32, 40% का लाभ 32 जोड़ देंगे इसमें, तो 80 और 32 कितना हो जाएंगे, 112 रुपये में डी को बेच दिया। तो डी का खरीद मूल्य ए के खरीद मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई ए का तो सीधे जितना भी ज़्यादा होगा उतना ही अधिक है, तो 12 ज़्यादा है ना 100 से, तो 12% अधिक है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बेटे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। कोई भी प्रॉब्लम अगर लगी है तो उसको जो है कमेंट करके बनाइए, उसको क्लियर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट।